ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड। आज है अध्याय 28 का चतुर्थ दिन। श्लोक पठन और अर्थ पठन आइए सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। ओम श्री स्कंद सहित उमामहेश्वराभ्याम नमः। ओम नमः शिवाय। हम लोग ने सुना था कि माँ पार्वती जो है वो बोल रही थी शिव जी के लिए कि सदाशिव उन महात्मा सदाशिव की ब्रह्मा विष्णु भी किसी प्रकार समता नहीं कर सकते। फिर जो सर्वदा काल के अधीन अन्य देवता आदि है वे किस प्रकार उनकी समता कर सकते हैं। इससे आगे आज का श्लोक पठन। इति बुद्ध्या समालोक्य स्वया सत्यासु तत्त्वतः शिवार्थं वनमागत्य करोमि विपुलं तपः। इस प्रकार अपनी सत्य बुद्धि से विचार कर मैं उन शिव की प्राप्ति हेतु वन में आकर घोर तपस्या कर रही हूँ। स एव परमेशानः सर्वेषु भक्तवत्सलः संप्राप्तुं मे अभिलाषो हि दीनानुग्रहकारकम। वे ही परमेश्वर, यहाँ पर शिव जी की बात है, वे ही परमेश्वर सर्वेश एवं भक्तवत्सल है, दीनों पर अनुग्रह करने वाले उन्हीं को प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मोवाच, अब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। इति उक्त्वा गिरिजासा हि गिरीश्वर सुता मुने वीरराम शिवं दद्यौ निर्विकारेण चेतसा। तदा कर्ण्यवचो देव्या ब्रह्मचारी स वै द्विजः पुनः वचनम् आख्यातुं यावदेव प्रचक्रमे। उवाच गिरिजा तावत् स्वसखीं विजयां द्रुतं शिवसक्तमनोवृत्तिः शिवनिंदा परांगमुखी। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार वे गिरिराज पुत्री मौन हो गई और निर्विकार चित्त से पुनः शिव जी का ध्यान करने लगी। तदनंतर वे ब्राह्मण पार्वती के इस प्रकार के वचन को सुनकर पुनः ज्यों ही कुछ कहने को उद्यत हुए, उसी समय शिव जी में मन लगाए हुए और शिव जी की निंदा से परांगमुख रहने वाली पार्वती अपनी विजया नाम की सखी से शीघ्रतापूर्वक कहने लगी। क्या कहने लगी, सुनते हैं। गिरिजोवाच वारणीयः प्रयत्नेन सख्ययं हि द्विजादमः पुनः वक्तुमनाश्चैव शिवनिन्दां करिष्यति। न केवलं भवेत् पापं निन्दां कर्तुः शिवस्य हि। न केवलं भवेत् पापं निन्दां कर्तुः शिवस्य हि। यो वै शृणोति तन्निन्दां पापभाक् स भवेदिह। हे सखी, बोलने की इच्छा वाला यह द्विजाधम पुनः शिव की निंदा करेगा। यहाँ पे जटाधारी ब्राह्मण खुद शिव है, परंतु माँ पार्वती को नहीं पता है और शिव जी उनकी परीक्षा ले रहे और फिर से कुछ ऐसा वैसा नहीं बोले। उसके लिए माँ पार्वती अपनी सखी विजया को बोल रही है कि हे सखी, बोलने की इच्छा वाला यह द्विजाधम, द्विजाधम मतलब द्विजों में भी अधम, अधम कार्य करने वाला, क्योंकि वो शिव जी की निंदा कर रहे हैं इसीलिए द्विजाधम बोला गया है। यह द्विजाधम पुनः शिव की निंदा करेगा, अतः इसे प्रयत्न पूर्वक रोको, क्योंकि केवल शिव की निंदा करने वाले को ही पाप नहीं लगता, अपितु जो उनकी निंदा को सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। शिव की निंदा करने से पाप जो लगता है वो तो लगता है, परंतु जिनके सामने शिव की निंदा की जाती है वो सुनने वाले को भी पाप लगता है। शिव निंदा करो वध्य सर्वथा शिव किंकरैः ब्राह्मणश्चेत् स वै त्याज्यो गंतव्यम ततस्थालाद्रुतम। शिव भक्तों को चाहिए कि वे शिव निंदक का वध कर दे। शिव भक्तों को चाहिए कि वे शिव निंदक का वध कर दे,
यदि वह ब्राह्मण है तो उसका त्याग कर देना चाहिए और उस स्थान से अन्यत्र चले जाना चाहिए। अयम दुष्ट पुनर्निंदां करिष्यति शिवस्य ही ब्राह्मणत्वादवद्यश्चेत्याज्यो अदृश्यश्च सर्वथा। यह दुष्ट पुनः शिव जी की निंदा करेगा। ब्राह्मण होने के कारण वह अवध्य है, मतलब उसका वध नहीं किया जा सकता। अतः इसका त्याग करके अन्यत्र चलना चाहिए, जहां जाने पर यह पुनः दिखाई ना पड़े। हित्वैतत्स्थलम् अद्यैव यास्यामो अन्यत्र मा चिरम् यथा संभाषणं न स्यादनेना अविदुषा पुनः। अब इस स्थान को छोड़कर हम लोग अविलंब मतलब कि विलंब किए बिना दूसरे स्थान पर चलेंगे, जिससे इस मूर्ख ब्राह्मण से पुनः फिर से संभाषण ना करना पड़े। माँ पार्वती बोल रही है कि ये कुछ भी बोलते हैं शिव जी के लिए और फिर से कुछ बोले उससे पहले ही हम लोग हमारी जगह बदल लेते हैं। इससे आगे ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, शिव जी क्या बोलते हैं, कल सुनेंगे। सुनते रहें, शेयर करते रहें और अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही सब्सक्राइब करिए। चलिए अभी बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।